Nobody has been able to fight the idea of India, says राहुल। Nobody कोई नहीं, has been able योग्य हो चुका है, यानी कि योग्य है, to fight लड़ने के, the idea of India idea of India से, says राहुल राहुल का कहना है। तो राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया से नहीं लड़ सकता। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया, एक तो इसका सेंस है भारत की विचारधारा, दूसरा एक ये है कि जो 26 अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो उन्होंने एक साथ 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने जो एक अलायंस तैयार किया है उसका नाम भी इंडिया दिया है। अब उसकी फुल फॉर्म क्या है तो वो आपको न्यूज़ में आगे पता लगेगी। तो आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे हो, ये राहुल गांधी और ममता बनर्जी की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा द आइडिया ऑफ इंडिया, कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है इज़ बीइंग अटैक्ड, उस पर हमला किया जा रहा है टुडे आज बाय द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग बीजेपी। रूलिंग बीजेपी यानी कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके द्वारा आइडिया ऑफ इंडिया पे हमला किया जा रहा है। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे ही चीज़ें क्लियर होंगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन ट्यूसडे सेड, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा एवरीबडी नोज़, हर कोई जानता है, हु द विनर इज़, के विजेता कौन होगा, व्हेन समवन स्टैंड्स अगेंस्ट इंडिया, अगर कोई भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाए, यानी अगेंस्ट विरुद्ध, समवन कोई, स्टैंड खड़े होना, अगर कोई भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो हर कोई जानता है कि फिर विजेता कौन बनता है। एंड नोबडी हैज़ बीन एबल टू फाइट द आइडिया ऑफ इंडिया, और कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं है, यानी कि भारत की विचारधारा से नहीं लड़ सकता। अकॉर्डिंग एड्रेसिंग द मीडिया, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, मीडिया को संबोधित करते हुए आफ्टर डिलीबरेशंस, डिलीबरेशन का मतलब विचार विमर्श, बातचीत करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, बिटवीन ओपोजिशन लीडर्स, जो विपक्षी नेता हैं, फॉर द सेकेंड डे, दूसरे दिन, राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा द 2014 लोकसभा पोल्स आर गोइंग टू बी ए फाइट बिटवीन इंडिया एंड नरेंद्र मोदी। तो जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद दूसरे दिन उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद गांधी ने कहा कि 2024 के जो लोकसभा पोल्स हैं, लोकसभा चुनाव हैं, तो उनमें क्या है कि इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच जो है फाइट होने जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का सेंस क्या है। 26 विपक्षी पार्टीज़ हैं, वो एक साथ इकट्ठा हुई हैं, उन्होंने एक अलायंस तैयार किया है, गठबंधन तैयार किया है और उसका नाम उन्होंने दिया है इंडिया, और उसकी फुल फॉर्म जो है वो ये है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये तो उनका कहना यही है कि इस बार जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें जो लड़ाई है वो इस अलायंस यानी कि इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच की रहने वाली है। ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हो, हु विंस, कौन जीतता है, व्हेन एनीवन, जब कोई स्टैंड खड़ा हो जाता है अगेंस्ट इंडिया, भारत के, यानी कि अगर कोई इंडिया के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो आप सब जानते हो कि फिर कौन जीतेगा। देयर इज़ नो नीड टू स्पेल इट आउट, स्पेल इट आउट मतलब कहना, और मैं समझता हूँ कि इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। द फॉर्मर कांग्रेस चीफ ऑल्सो सेड, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी की बात हो रही क्योंकि राहुल गांधी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा इट इज़ नोन टू एवरीवन, हर कोई जानता है, वॉट हैपन्स टू दोज, उन लोगों का क्या होता है, हु ओपोज और अटैम्प्ट, जो ओपोज करते हैं, जो विरोध करते हैं, और अटैम्प्ट और प्रयास करते हैं, टू फाइट, लड़ाई लड़ने का, द आइडिया ऑफ इंडिया, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जब उसके
उसको लेकर लड़ाई, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम जो लोग करते हैं तो सब जानते हैं कि फिर उनका क्या हाल होता है। यू कैन लुक इन आवर हिस्ट्री, आप हमारे इतिहास को उठाकर देख लीजिए, एंड यू विल सी, और आप देखोगे दैट नोबडी हैज़ बीन एबल, कि कोई भी योग्य नहीं हो पाया टू फाइट द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया से लड़ने के लिए। सो आई डू नॉट नीड टू गो इन टू हु इज़ गोइंग टू विन दिस फाइट, सो आई डू नॉट नीड, इसलिए मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है। दिस इज़ ए फाइट बिटवीन द आइडिया ऑफ इंडिया, ये लड़ाई है आइडिया ऑफ इंडिया के बीच में एंड द आइडिया ऑफ बीजेपी, और बीजेपी के आइडिया के बीच में। ठीक है, ये आइडिया ऑफ इंडिया और बीजेपी के आइडिया के बीच की लड़ाई है। दिस इज़ फाइट बिटवीन इंडिया एंड द बीजेपी, इंडिया फिर से जो है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये इस अलायंस के और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। इट इज़ ए फाइट, ये एक लड़ाई है बिटवीन इंडिया एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इंडिया और मिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई है। इंडिया का मतलब यहाँ पे वही है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, गांधी ऑल्सो सेड, गांधी ने कहा ट्यूसडेज ओपोजिशन मीटिंग, कि मंगलवार को जो ओपोजिशन के लोगों की मीटिंग हुई, विरोधी दलों की मीटिंग हुई, द सेकंड इन ए सीरीज, और इन मीटिंग की सीरीज में ये दूसरी मीटिंग थी, यानी कि दूसरी मीटिंग जो विपक्षी दलों की हुई वॉज वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत ही सफल रही, एंड थिंग्स मूव्ड वेरी स्मूथली, और बातें बहुत ही स्मूथली हुई, बहुत अच्छे से हुई। ड्यूरिंग द डिलीबरेशंस मतलब विचार विमर्श के दौरान, दैट लास्टेड फॉर मोर देन 4 आवर्स, और ये मीटिंग 4 घंटे तक जो है चली, और बातचीत के दौरान आपस में जो बातों का आदान प्रदान हुआ उसके बीच में बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पे रहा। ही सेड, उन्होंने कहा द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ बीइंग अटैक्ड टुडे बाय द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है आज अटैक किया जा रहा है, यानी आइडिया ऑफ इंडिया पे हमला किया जा रहा है बाय द आइडियोलॉजी, विचारधारा के द्वारा, ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी के द्वारा, उसकी विचारधारा के द्वारा आइडिया ऑफ इंडिया पे आज हमला किया जा रहा है। द वेल्थ ऑफ द कंट्री, जो वेल्थ है, जो धन है, जो संपत्ति है ऑफ द कंट्री, देश की, इज़ बीइंग स्नैच्ड, वो छीनी जा रही है, फ्रॉम द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंट्रीमन, अनेक देशवासियों से, करोड़ों करोड़ देशवासियों से जो है देश की संपत्ति छीनी जा रही है, एंड हैंडेड ओवर, और सौंपी जा रही है, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, देना, और दी जा रही है टू ए फ्यू बिजनेसमैन, कुछ बिजनेसमैन को, हु आर क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी, जो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर के क्लोज हैं, जो नज़दीक हैं, उनको वो संपत्ति दी जा रही है। द कांग्रेस लीडर अलेज्ड, कांग्रेस लीडर ने ये आरोप लगाया। ठीक है, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। नथिंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज स्प्रेडिंग, नोटिंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज स्प्रेडिंग एंड प्राइसेस आर राइजिंग, ये बात पे मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी जो है वो स्पीड बढ़ रही है और प्राइसेस, कीमत भी जो है ऊपर जा रही हैं। ही सेड, उन्होंने कहा दिस इज़ वॉट, यही वो है, द फाइट इज़ ऑल अबाउट, और इसी के लिए जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। द फाइट इज़ अबाउट 2 डिफरेंट आइडियाज़, ये जो फाइट है वो 2 अलग अलग विचारों के बीच की लड़ाई है, ऑफ इंडिया, भारत के, यानी कि भारत की जो 2 विचारधाराएं इस समय बनी हुई हैं, एक तो कहने का मतलब उनका क्या है कि आइडिया ऑफ इंडिया और द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, इसके बीच में जो लड़ाई है तो वही एक मेन चीज़ है। एंड वाइल वी आर हैविंग दिस डिस्कशन, और जब हम ये बात करते हैं, इस बारे में डिस्कशन करते हैं, तो द नेम फ्रैंकली इमर्ज फ्रॉम द डिस्कशन, तो इस डिस्कशन से वो नेम जो है वो फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से इमर्ज होता है। इमर्ज का मतलब होता है पनपना, उत्पन्न होना, सामने आना। तो
किसके बीच लड़ाई है वो नेम स्वयं ही सामने आ जाता है। बिकॉज वी आस्क आवर सेल्व्स वॉट इज़ द फाइट, whom इज़ द फाइट बिटवीन। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि लड़ाई क्या है और किस किस के बीच लड़ाई है, तो जिसके बीच लड़ाई है वो नाम स्वयं से ही इमर्ज हो जाता है, अपने आप ही सामने आ जाता है। वी रियलाइज्ड दैट द फाइट इज़ नॉट बिटवीन टू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। हमें रियलाइज़ होता है, हमें एहसास होता है कि ये जो लड़ाई है, तो ये जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, राजनीतिक जो ये दल हैं, जो संगठन हैं, तो इनके बीच की लड़ाई नहीं है। द फाइट इज़ टू डिफेंड द आइडिया ऑफ इंडिया एंड वो दैट इज़ वाई। लेकिन लड़ाई किस चीज़ की है? आइडिया ऑफ इंडिया को डिफेंड करने की, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करने की लड़ाई है। एंड दैट इज़ वाई, और इसलिए वी केम अप, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, वी केम अप विद द नेम, और इसीलिए हम जो है साथ में आए हैं विद द नेम। किस नाम के साथ? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसकी फुल फॉर्म में आपको पहले ही ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका था, बता चुका हूँ। विच ऑल्सो हैपन्स टू स्टैंड फॉर इंडिया, एंड जो इंडिया कह के जिसको बुलाया जा सकता है। एंड वॉट वी आर डूइंग हेयर एज ए ग्रुप, द फॉर्मर कांग्रेस चीफ सेड। पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि यही चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और हमने इस अलायंस को ये नाम दिया है, और ये सब करके है। ही सेड, उन्होंने कहा, द थर्ड ओपोजिशन मीटिंग विल बी हेल्ड इन महाराष्ट्र, कि विपक्षी दलों की जो तीसरी मीटिंग है वो महाराष्ट्र के अंदर होगी। वेयर सम की डिसीजंस विल बी टेकन। की डिसीजन का मतलब होता है मुख्य निर्णय, और वहाँ पे कुछ मुख्य निर्णय लिए जाएंगे। ऑल ऑफ अस हैव डिसाइडेड, हम सब ने ये तय किया है। ऑल ऑफ अस, हम सब ने ये तय किया है। दैट वी विल प्रिपेयर, हम की तैयार करेंगे। एन एक्शन प्लान, एक कार्य योजना। एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर, और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। एंड टेल पीपल, और लोगों को बताएंगे अबाउट आवर आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में। आइडियोलॉजी पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है विचारधारा। तो हम अपनी विचारधारा के बारे में लोगों को बताएंगे। एंड वॉट वी प्लान टू डू फॉर द कंट्री, और हम बताएंगे कि हमारे पास देश में क्या करने का प्लान है, यानी देश में हम कैसे सुधार ला सकते हैं, वो सारे प्लान हम लोगों को बताएंगे। गांधी सेड, गांधी ने कहा, ही थैंक्ड ऑल द लीडर्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग, और मीटिंग को अटेंड करने के लिए उन्होंने सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।